उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगी। आज हम स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। देखिए बेटा, हमारे पास कुछ नियॉन लैंप है, उनकी जो लाइफ है, देखिए लैंप जैसे आपके हमारे पास हेलोजन लैंप होता है, सोडियम लैंप होता है, इस तरह नियॉन लैंप से उनकी जो एज है दैट इज गिवन हियर इन आवर्स, लाइफ इन आवर्स, लाइफ इन आवर्स, और फिर दिया है नंबर ऑफ लैंप्स। ये आपके बुक पर एक टेबल बना है, वैसे नंबर ऑफ लैंप्स। दिस टेबल इज ऑन योर बुक। देखिए जो जिन लंप्स की एज 300 to 400 आवर्स है, इट इज इन आवर्स, दे आर 14 सच लैंप्स। फिर इसी तरह जिन लंप्स की एज 400 to 500 आवर्स है, दैट इज 56 एंड सो ऑन। इसी तरह 500 to 600 ऐसे लंप्स की एज है 60 आवर्स एंड सो ऑन। ये टेबल आपकी बुक पर दिया हुआ। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो बेटा हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना, ठीक है। हाउ मेनी लंप्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700? तो वह हमें फिर टेबल इस हिस्टोग्राम से ही पता चले। तो हम इसका एक हिस्टोग्राम बना लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, जैसा आपने इससे पहले भी पढ़ा, तो यहां से हम लेंगे जो एज होती है स्टार्ट, दैट इज फ्रॉम 300। देखिए बेटा 0 to 300 हमारे पास कोई क्लास नहीं है, तो लिहाजा यहां हम क्या इस ग्राफ में हम एक ब्रेक डालेंगे, जिससे मैंने कल बोला इसको हम किंक बोलते हैं। तो हम यहां लिखेंगे हम 300, ठीक है, 300। तो फिर आप एक स्केल से डिस्टेंस आप खुद लेंगे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, जो आपकी मर्जी। यहां लिखेंगे 400। फिर जितनी डिस्टेंस आपने यहां से यहां तक ली, माने अगर आपने यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस चूज की है, फिर 400 to 500 भी आप वही 1 सेंटीमीटर चूज करेंगे। अगर आपने यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर चूज की, तो आप यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर लेंगे। देन इज 600, और इसी तरह 1000 तक है, 700, 800, 900 एंड फाइनली 1000। सो यहां से हम लिखेंगे इसको लाइफ इन आवर्स, और यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है, नंबर ऑफ लैंप्स। तो यहां से हम जो नंबर ऑफ लैंप्स लेंगे, हम इसको लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, या आप चाहे तो आप लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, जो आपकी मर्जी, दोनों ठीक है। तो हम इसको क्या लेंगे, लेट्स टेक इन मल्टीपल्स ऑफ 10, 10, 20, 30। अगर कोई मल्टीपल्स ऑफ 5 में ले वो भी ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो ये these are the number of lamps। अब देखिए बेटा, जिन लैंप्स की लाइफ 300 to 400 आवर्स है, ऐसे लैंप्स कितने हैं, 14। तो ये गया 10, 14 आता, 10 और 20 के दरमियान आएगा 15 यहां पर, तो 15 के थोड़ा नीचे ये है, ये 14 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये है 300 to 400। फिर यहां से भी और यहां इनको
ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आप इसको कलर कर देंगे। इसी तरह जो 400 to 500 क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 56 है। तो ये 400 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 56। तो ये हो गया 50, 55 यहां पर आएगा, इसके थोड़ा ऊपर आप जाएंगे 56, तो ये आ गया 56 यहां तक। और यहां से भी इसको आप इस तरह ज्वाइन कर देंगे और यहां ऊपर फिर से ज्वाइन कर देंगे। आप ग्राफ पेज का यूज करेंगे तो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा ये। So the bar for the 400 to 500 जो क्लास, उसके बाद है 500 to 600 जो क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 60। तो आप इसको थोड़ा और ऊपर खींचेंगे 60 तक, ये तकरीबन 60 है। तो यहां से आप इनको ज्वाइन करें। तो बेटा इसी तरह फिर 600 to 700 आपको 86 तक जाना है, तो आप यहां से 90 तक जाएंगे, फिर 90, ठीक है। तो 86 आएगा, 80 और 90 के दरमियान में थोड़ा ऊपर, तो आप खुद ज्वाइन कर देंगे। इस तरह आपके पास इसका हिस्टोग्राम बनेगा। फिर आपको इसी हिस्टोग्राम में से बताना है हाउ मेनी लैंप्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। तो कितने लैंप है जिनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है। देखिए पहले आप ये खुद बनाएंगे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अब बताने कि 700 से ज्यादा लैंप्स, ऐसे कितने लैंप्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी 700 से ज्यादा है। देखिए जो 700 से ज्यादा वो किस में आएगा, जो 700 to 800 है, इसमें आएगा वो लैंप्स जो 700 जिनकी लाइफ 700 या 700 से ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी लैंप्स हैव द लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। तो इसमें मोर देन 700 भी आएगा और मोर देन 700 भी आएगा इस क्लास में। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 74। फिर इसी तरह जो 800 to 900 क्लास है, क्योंकि वो भी 700 से ज्यादा में आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी है 62। और फिर जो 900 to 1000 है, क्योंकि ये भी 700 से ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 48। आप इन तीन फ्रीक्वेंसीज का ऐड कर देंगे, 4 + 2 is 6, 6 + 8 is 14, कैरी आ गई 1, 7 + 1 is 8, 8 + 6 is 14, + 4 is 18। तो लिहाजा 184 लैंप्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है। तो ये भी आप खुद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सॉरी, यहां पर हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में हमें क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड। 2 सेक्शंस है, उनमें जो स्टूडेंट्स है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। जैसे आपकी क्लास में होता है कि अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन आप प्लेस किए जाते हैं, आपके रोल नंबर्स प्लेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग द मार्क्स यू ऑब्टेन। तो इसी तरह यहां पर दिया है, देखिए सेक्शन ए में जिन बच्चों को 0 से 10 मार्क्स है ऐसे 3 बच्चे हैं, जिन बच्चों को 10 से 20 मार्क्स है ऐसे 9 बच्चे हैं, फिर जिनको 20 से 30 मार्क्स है ऐसे 17 स्टूडेंट्स है। इसी तरह फिर सेक्शन बी का दिया है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। देखिए बेटा हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने बताया, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, 2 तरीके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में पहले हम या तो हम पहले हिस्टोग्राम डालते हैं, या तो पहले हिस्टोग्राम डालेंगे,
हिस्टोग्राम की जो ईच बार जो होता है, इसकी जो अपर ब्रेथ होगी उसका मिड पॉइंट लेना है और फिर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। लेकिन ख्याल रखने की यहाँ इनको दो इमेजिनरी मिड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करना है, एक इधर लेफ्ट साइड में और यहाँ फिर राइट साइड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम बिना हिस्टोग्राम डाले भी इसमें जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन है, इसलिए आपको दो काइंड्स के कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्लू एंड ब्लैक और रेड और समथिंग एल्स। तो यहां पर हमें इसको क्या करना है, हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना। तो बेटा देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्योंकि हमें दो सेक्शंस का एक ही ग्राफ में बनाना है, लिहाजा आप क्या करेंगे, देखिए आप पहले लिखेंगे यहां पर सेक्शन ए, और सपोज आप सेक्शन ए को, चूंकि मेरे पास एक ही पेन अवेलेबल है, यहां पर एक ही कलर का पेन, आप दो कलर्स के पेन इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन ए को आप रिप्रेजेंट करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक पेन से। अगर आप ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यहां ब्लैक लिखेंगे। तो जो भी आप कलर यूज करेंगे, जिस भी कलर का पेन यूज करेंगे, वो आप पहले यहां पर लिखेंगे कि सेक्शन ए को आपने किस कलर से यूज रिप्रेजेंट किया, और सेक्शन बी को से फॉर एग्जांपल आपने ब्लू पेन से या ब्लू कलर के पेन से आपने दिखाया। अब हमारे पास जो मार्क्स है, द मार्क्स ऑब्टेन, देखिए यहां पर इसको थोड़ा यहां से बढ़ा देंगे, यहां से आप हमारे पास 0 रहता है, ये यहां पर 0 है। तो देखिए जो हमारे पास जो क्लास है, दैट आर 0 to 10, 10 to 20, देखिए बेटा ये यहां पर 10 आएगा, 0 to 10, फिर है 20, देन इज 20 to 30, तो यहां पर हम लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस पर 30, फिर लिखेंगे 40, और फिर इतनी ही डिस्टेंस पर हम यहां लिखेंगे 50 और फिर 60। ठीक है, तो एक आप यहां ज्यादा लेंगे, हालांकि हमारी जो क्लास है वो 50 तक है, लेकिन आप कहां जाएंगे 60 तक। और फिर यहां पर इसी तरह आप, क्योंकि यहां से 0 10 है, यहां पर आप लिखेंगे -10। एक साइड में आप लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, आप -10 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर ये पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब बेटा जो ये क्लासेस है, आप इनके मिड पॉइंट लेंगे, जैसे 0 to 10, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 0 + 10/2, दैट इज 5। इसी तरह 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या आएगा, वो 15 आएगा। 20 और 30, 10 और 20 का जो पहले 0 और 10 का आएगा, 0 + 10/2, दैट इज 5, 10/2 दैट इज 5, है ना। इसी तरह बेटा 10 और 20 का आएगा 10 + 20/2, दैट इज 30/2 एंड इट इज 15। इसी तरह 20 और 30 के दरमियान 25 आएगा, क्योंकि 20 + 30 इज 50, 50/2 इज 25। 30 और 40, इसका मिड पॉइंट आएगा 35, यहां पर आएगा 45, इसी तरह आएगा 55। ठीक है, और दूसरे साइड से हमारे पास क्या है, वी हैव मार्क्स ऑब्टेन। तो यहां से हम लिखेंगे, ये है, सॉरी यहां से है मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, और यहां से हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यू मे राइट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए जो 0 to 10, 0 to 10 में सेक्शन ए के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। 0 to 10 जो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो आप यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, बिकॉज जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है दे आर, चलिए मल्टीपल्स ऑफ 2 में लेंगे,
फाइव्स में ज्यादा कम हो जाएगा, बिकॉज द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है दे आर ओनली 19. सो इट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20. अब देखिए जो सेक्शन ए में है, सेक्शन ए में जिन बच्चों के मार्क्स 0 से लेकर 10 तक है, ऐसे बच्चे कितने हैं? ऐसे बच्चे 3. अब बेटा 0 और 10 का हमने देखा मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट 5 है. तो आपको इस 5 जो है ना, यहां से एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे और यहां 2 और 4 का मिड पॉइंट 3 आएगा. ये आप ज्वाइन करें. ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पॉइंट नोट करना है. 5 के सामने से आपको यहां ये पॉइंट नोट करना है, बस ये पॉइंट आपको नोट करना है. लेकिन चूंकि हमने सेक्शन ए को ब्लैक कलर से, ये डॉट आप नोट करेंगे किस कलर से? ब्लैक कलर से. इसी तरह 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या बन गया? 15. और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 9. तो आप इस 15 के सामने से सीधे 9 जाएंगे. 9 कहां पर आएगा? वो 8 और 10 के दरमियान आएगा. 8 और 10 के दरमियान 9 आएगा. तो यहां 15 से आप तकरीबन यहां पर एक पॉइंट है, ये वाला, ये आप नोट करें. ये पॉइंट आप नोट करें. इसी तरह 20 to 30 उसका मिड पॉइंट 25 बन गया. उसकी फ्रीक्वेंसी 17 है. तो आप 25 के सामने बिल्कुल कहां जाएंगे? 17 जो है 16 और 18 के दरमियान आएगा. तो आप यहां से आप जाएंगे. ये मैं अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा हूं, आपका ग्राफ पेज वो एग्जैक्टली दिखाएगा. आपके ग्राफ पेज पर एग्जैक्टली ये पॉइंट्स आएंगे, ये बनेगा. फिर इसी तरह जो क्लास है 30 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी 12. तो 30 और 40 का जो मिड पॉइंट है दैट इज 35 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 12 है. तो 12 ये रह गया, ये है 12. और यहां से आपको ये पॉइंट नोट करना है. ये पॉइंट आप नोट करेंगे. ये लाइन देने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेजेस पर आपको ये लाइंस पहले से ही अवेलेबल है. ये 12 है. और फिर जो क्लास है 40 to 45 उसकी फ्रीक्वेंसी 9. तो बेटा जो 40 to 50 जो है उसका मिड पॉइंट 45 बनेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 9 है. तो इसके सामने आप 9 तक जाएंगे. 9 आएगा 8 और 10 के दरमियान. यहां पर मानिए तकरीबन ये पॉइंट आएगा. और फिर आपको एक इमेजिनरी मिड पॉइंट यहां से 0 और -10 का जो मिड पॉइंट बनेगा दैट इज -5, ये इमेजिनरी बनेगा. और यहां पर 50 और 60 का ये इमेजिनरी एक क्लास हमने बनाया, इसका मिड पॉइंट बनेगा 60. देखिए आप इनको ज्वाइन करना है. फ्री हैंड आप इनको ज्वाइन कर देंगे. तो यहां आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे और यहां आप इसको इस इमेजिनरी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे. तो ये बन गया सेक्शन ए जो है, ये सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बने. इसी तरह हमें बनाना है सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सेक्शन बी में जिन बच्चों के मार्क्स 0 to 10 है, ऐसे 5 बच्चे हैं, तो आपको करना क्या है? इस मिड पॉइंट 5 के सामने से आपको सीधे 5 तक जाना है. ये वाला देखिए, ये 5 आएगा यहां 4 और 6 के दरमियान. इस 5 के सामने से आप जाएंगे, ये वाला पॉइंट नियरली, ये वाला पॉइंट. फिर इसी तरह जो 10 to 20 है उसकी फ्रीक्वेंसी 19 है सेक्शन बी के लिए. तो इस 15 के सामने 10 और 20 का मिड पॉइंट 15 बनेगा. इसके सीधे में आप कहां जाएंगे? 19 तक जाएंगे. 19 आएगा 18 और 20 के दरमियान. देखिए ये है 15, यहां से आप 19 तक जाएंगे. 19 कहां पर आएगा? ये हो गया 18, 20. तो तकरीबन ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप नोट करेंगे. ये सेक्शन बी है. फिर इसी तरह जो 20 to 30 क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है सेक्शन बी के लिए. 20 और 30
20 और 30 का मिड पॉइंट क्या आएगा 25। और बेटा 25 के सामने आपको कहां जाना है 15। तो ये हो गया 14, ये हो गया 15, नियरली यहां पॉइंट आएगा यहां पर एग्जैक्टली 13.5, बिल्कुल यही पॉइंट है। और फिर इसके बाद है जो 30 to 40 क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो 30 और 40 का मिड पॉइंट 35 बनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है। तो यह 35 के सामने आप ये है 10, ये यहां पर जाए। और फाइनली है 40 to 50 जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 40 और 50 का जो मिड पॉइंट है 45 बनेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर। अब देखिए मेरे पास क्योंकि एक ही कलर का पेन है तो लिहाजा मैं इसको डॉटेड लाइंस में ज्वाइन कर रहा हूं। लेट अस ज्वाइन दीज इन डॉटेड लाइंस। और फिर यहां से आपको फिर से एक इमेजिनरी मिड पॉइंट इसके साथ इसको ज्वाइन करना है, तो इसको भी यहां इस इमेजिनरी मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ये दो सेक्शंस का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना। तो बेटा इस एक्सरसाइज में अब सारे क्वेश्चंस या तो इसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर है या ये इस हिस्टोग्राम पर है। लिहाजा जो आगे इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहां पर दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास है, अच्छा अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज आपको करना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें जो आपके पास टेबल है दे आर इनक्लूसिव क्लासेस। तो बेटा आपको पहले इसको इनक्लूसिव क्लास बनाए। देखिए आपके पास जो क्लासेस है क्वेश्चन नंबर 7 में दे आर 1 to 6। और क्वेश्चन है दे आर रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। नीचे एक टेबल दिया है जिसमें ये दिया गया है कि एक क्रिकेट मैच के दौरान जो टीम ए और टीम बी है उन्होंने पहले 60 बॉल्स पर कितने रन बनाए। तो 1 to 6 बॉल्स यानी पहला ओवर जो है उसमें टीम ए ने, ये यहां पर हमारे पास है नंबर ऑफ बॉल्स, या आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा इसमें हिंट्स दूंगा आपको। फिर यहां पर टीम ए रन स्कोर्ड बाय टीम ए और यहां पर है टीम बी। तो पहले लिखा है 1 to 6 balls, then 7 to 12, then 13 to 18, 19 to 24, 25 to 30, then 31 to 36 and so on। और रन है वो यहां पर दिए हुए, वो फ्रीक्वेंसी उसके साथ हमें कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज नहीं। अब बेटा ऑब्जर्व करेंगे जो यहाँ पहली क्लास है उसका जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास का लोअर लिमिट नहीं है। दूसरी क्लास का अपर लिमिट तीसरी क्लास का लोअर लिमिट नहीं है। तो जो ये क्लासेस है दे आर इंक्लूसिव क्लास, इसमें 1 भी इंक्लूड होता है और 6 भी इंक्लूड होता है। तो हम इंक्लूसिव क्लास को पहले हम क्या करेंगे, हम इनको एक्सक्लूसिव क्लास बनाएंगे। कैसे, आपको मालूम है इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं 0.5 और अपर लिमिट को ऐड करते हैं 0.5। तो देखिए जब आप 1 को ऐड माइनस करेंगे 0.5 यू विल गेट 0.5 और 6 को ऐड करेंगे 0.5 यू विल गेट 6.5। तो लिहाजा पहली क्लास क्या बनेगी 0.5 to 6.5। अब इसी तरह दूसरी क्लास में आपके पास 7 है, इस 7 को माइनस करिए 0.5, आपको क्या मिलेगा यू विल गेट 6.5 और 12 को ऐड करना है 0.5 यू विल गेट 12.5। तो अब देखिए जो पहली क्लास का अपर लिमिट वो दूसरी क्लास का लोअर लिमिट बनेगी। इसी तरह आप 13 को माइनस करेंगे 0.5 ये बनेगा 12.5 और 18 को ऐड करेंगे 0.5 ये बनेगा 18.5। यहां 19 को माइनस करेंगे 0.5 ये बनेगा 18.5 और फिर आप यहां 24 को ऐड करिए 0.5 विल गेट 24.5। इसी तरह जब आप यहां माइनस करेंगे 0.5 आपको क्या मिलेगा 24.5, यहां ऐड करना है 0.5 ये बनेगा 30.5। अब 31 को माइनस करेंगे 0.5 विल गेट 30.5, यहां ऐड करेंगे 0.5 विल गेट 36.5। तो इस तरह जो इंक्लूसिव क्लासेस थे वो क्या बन गए, वो एक्सक्लूसिव क्लासेस बन गए। अब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रन स्कोर्ड है बाय टीम ए एंड टीम बी वो तो ऐसे लिखना है
उसके बाद आप इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन पर बनाया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके लिए मैंने सिर्फ हिंट दी, आगे आप ये खुद करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है a random survey of the number of children of various age groups playing in a park were found as follows। देखिए बेटा, एक टेबल है हमारे पास और इस टेबल में ये इंफॉर्मेशन कि एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और इन जो बच्चों की जो एजेस है दे आर गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इट इज एज इन इयर्स, एज इन इयर्स और फिर दिए है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, पहले जो एज ग्रुप है 1 to 2 years, 1 से लेकर 2 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी तादाद 5 है। इसी तरह जिन बच्चों की एज 2 से लेकर 3 years तक है उनकी तादाद 3 है। फिर जो 3 to 5 है, 3 से 5 साल तक की एज के बच्चे, ऐसे 6 है। फिर 5 to 7 है, 5 से लेकर 7 साल तक की एज के बच्चे, इस तरह के 12 चिल्ड्रन है। देन 7 to 10 एज ग्रुप के 9 चिल्ड्रन है। 10 to 15 एज ग्रुप के 10 चिल्ड्रन है और फाइनली 15 to 17 एज ग्रुप के 4 चिल्ड्रन। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। तो बेटा हमें इसका क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है। देखिए, अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे जो क्लास साइजेस है दे आर नॉट सेम। यूजुअली आपने इससे पहले क्या देखा कि हर कहीं पर जो क्लास इंटरवल होती थी क्लास साइज सेम होता था, लेकिन यहां पर क्या है, अगर देखेंगे 2 - 1 क्लास साइज मीन्स द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 - 1 दैट इज 1। तो यहां पर इस ये क्लास इंटरवल है 1 to 2, इसका जो साइज है वो 1 है। 3 - 2 इसका भी साइज 1 है, लेकिन 5 - 3 यहां पर साइज कितना है 2। 7 - 5 कितना है 2। 10 - 7 इज 3। 15 - 10 इज 5। 17 - 15 इज 2। तो आप देखेंगे जो क्लास साइज है दैट इज नॉट सेम एवरीवेयर। ठीक है, ये बात आप नोट करिए। इससे पहले आपने ऐसा किसी भी क्वेश्चन में नहीं देखा। इससे पहले जो भी आपने क्वेश्चन देखा क्लास साइज वाज सेम एवरीवेयर, लेकिन यहां पर जो क्लास साइज है वो डिफरेंट है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हम इन फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कर देंगे, तो हम इसको नए तरीके से एडजस्ट करेंगे। देखिए, हम इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से एक टेबल में रख देंगे, ठीक है, और फिर जो फ्रीक्वेंसीज है उस फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करेंगे। लेट्स एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी, सी हाउ। तो यहां इसी तरह लिखेंगे एज ग्रुप, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास पहले से फ्रीक्वेंसी दी है, और इसके बाद हम लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। यहां पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्ट में एफ से डिनोट करूंगा, और उसके बाद लिखेंगे हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। देखिए बेटे, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जो एज ग्रुप हमारे पास है हम वो लिखेंगे 1 to 2 years, देन 2 to 3 years, 3 to 5 years, then is 5 to 7, then 7 to 10, then 10 to 15, and finally 15 to 17। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमें पता है, वो दिया हुआ है, दैट इज 5, 3, 6, 9, 5, 3, 6, 12, sorry, 5, 3, 6, 12, then is 9, 10 and 4. These are the given frequencies. ठीक है, और अब हम इन फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर आप देखेंगे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे पहले जो आप देखेंगे जैसे मैंने अभी कहा 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2, 10 - 7 is 3, 15 - 10 is
5, 17 माइनस 50 इज 2। तो बेटा इन जो यहाँ पर हमारी जो क्लास साइज है दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 2। तो इनमें जो मिनिमम जो क्लास साइज है, जो मिनिमम क्लास साइज है, देखिए वो क्या है, वो 1 है। जो सबसे छोटा क्लास साइज वो क्या है, वो 1 है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, देखिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे हम लिखते हैं, वो हम लिखते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी MF, मिनिमम मिनिमम क्लास साइज, नॉट फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्लास साइज, जो असल क्लास साइज दिया हो। सो वी राइट मिनिमम क्लास साइज डिवाइड बाय एक्चुअल क्लास साइज, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम F से, यानी फ्रीक्वेंसी से। इससे दिस गिव्स अस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इस फार्मूला से हमें क्या मिलता है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। देखिए मिनिमम क्लास साइज जो है वो 1 है, वो हर कहीं पर क्या रखना है, 1। और जो क्लास साइज, जो एक्चुअल क्लास साइज वो क्या है, जो यहां पर हो, जैसे यहां पर क्लास साइज 1 है, यहां पर 1 है, लेकिन यहां पर 2 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ये दी है, ठीक है। तो यही लिखना है। अब देखिए जो मिनिमम क्लास साइज है वो क्या है, वो तो 1 ही है। इस केस में मिनिमम क्लास साइज इज 1, ठीक है। और जो एक्चुअल क्लास साइज वो भी है ना 2 माइनस 1, दैट इज 1 इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, ये वाली फ्रीक्वेंसी। 1 बाई 1 इज 1, 1 इंटू 5 इज 5। तो लिहाजा जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वो भी 5 लिया है। अब यहां पर आप देखिए दूसरे क्लास में मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिर से 1 है, और यहां पर जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो फिर से 1 है, और जो फ्रीक्वेंसी जो सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज मिनिमम क्लास साइज वो 1 है, एक्चुअल क्लास साइज वो भी 1 ही है, और फ्रीक्वेंसी 3 है। 1 बाई 1 इंटू 3 इट इज 3। अब यहां पर मिनिमम क्लास साइज वो तो 1 ही है, यहां पर एक्चुअल क्लास साइज 2, एक्चुअल क्लास साइज वो है 5 माइनस 3 दैट इज 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 नहीं रहेगी, ये 3 रहेगी। अब इधर आए, यहां मिनिमम क्लास साइज इज 1 डिवाइड बाई एक्चुअल क्लास साइज इज 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 12 है, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। तो जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वो 6 बनी। तो यहां पर भी क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई, यहां जो एक्चुअल क्लास साइज है दैट इज 3, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 9, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, दैट इज 3। और यहां पर देखिए, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्चुअल क्लास साइज इज 5 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 10, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, हेंस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी विल बी 2। और इस केस में 17 माइनस 15, तो यहां आएगा 1 डिवाइड बाई एक्चुअल क्लास साइज इज 2 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 4, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बन गई, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2 बन गई, ठीक है। अब वही करना है जो आपने इससे पहले किया। अब आपको इसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये टेबल आप पहले नोट करके रखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो यहां से हम लेंगे जो एजेस है, एजेस और एज इन ईयर्स, और यहां से हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 0, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 17 तक हमें जाना है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। शायद इसमें से कुछ पॉइंट्स कैमरा में नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन आपको इसी तरह इक्वल इंटरवल्स पर 0 से लेकर 17 तक मार्क करने हैं, इक्वल इंटरवल्स पर। और फिर दूसरा जो ये वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 1 में लेंगे अब तो जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज 6 1 2
3 4 5 6 7, जो आपकी मर्जी जहां तक आप जाना चाहेंगे। अब जो पहली क्लास है 1 to 2 जो है, इसकी अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बन गई 5। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, जाएंगे कहां तक 5 तक आप जाएंगे, 1 to 5, 1 to 2 सॉरी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 बनेगी। तो आप इसको यहां ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया जो क्लास है 1 to 2, उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 5 बन गई। इसी तरह जो दूसरा अब क्लास है 2 to 3, उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वो 3 बन गई। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटे 2 to 3 जो क्लास है उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 बन गई। तो देखिए ये है 3, ये है 2 और ये है 3, लेकिन क्लास ये 2 to 3, ठीक है। यहां पर जो विड्थ ऑफ द क्लास देखिए, इस यहां पर आप देखेंगे जो विड्थ ऑफ द क्लास वो सेम नहीं आए, हालांकि कुछ केस में सेम भी आए। यहां पर 1 और 2 2 to 3, यहां पर विड्थ ऑफ द क्लास सेम आ गई। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे जो 3 to 5 है उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 है। 3 to 5 देखिए इसकी जो विड्थ है वो सेम नहीं आए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एडजस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 3 अगेन। तो यहां से आप जाएंगे, ये है 3 to 5, 4 के साथ नहीं बल्कि 5 के साथ इसको यहां मिला 3 to 5 है कि नहीं। इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 बन गई। तो विड्थ ऑफ द क्लास यहां पर सेम नहीं आई, विड्थ इज नॉट सेम। इसी तरह जो नेक्स्ट क्लास है 5 to 7, उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 बन गई। 5 to 7, तो इसको आप 6 तक ले जाएंगे और ये है 7, 5 to 7। इसी तरह आपके लिए आसान है 7 to 10, उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 बन गई। देखिए 7 to 10 ये है। तो आगे आप ये खुद करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है वो भी सेम है इसी पैटर्न में, तो वो भी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 14.4 पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।